नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज चारों तरफ चक्का जाम, भारत बंद की स्थिति बनाई है। वो इसलिए कि जो कानून बना है किसानों के हित में, वो बिल्कुल किसानों के हित में नहीं है। इसी को लेकर आज डॉक्टर वीएन पाल द्वारा अपने निजी निवास पर एक निज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपनी अपनी राय रखी और देखे क्या कहा इस किसान बिल को लेके। आइए देखें ये खास रिपोर्ट। किसानों का बहुत सारा माल हर साल खरीदना शुरू हो जाएगा। जी, मेरा नाम सरस्वती है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और किसान नेत्री भी हूँ और किसानों के बारे में के हित के लिए कार्य करती रही हूँ मैं 2013 से। जो आज ये बिल पारित हुआ है, किसानों के हक में है कि किसानों के विपरीत है ये बिल? सर, मैं इतना जानती हूँ, किसानों का जो बिल बना हुआ है वो एक पढ़े लिखे बना है। वो कैसे जान सकते हैं किसानों का क्या दर्द है? क्या बात? मैं इतना जानना चाहती हूँ सरकार से, इन्होंने जो बिल पास किया है क्या एक एक किसानों से पूछा है? कोविड के टीके लगाए, पोलियो के टीके लगाए, क्या किसानों का भी कोई टीका है जो दर्द उनका कम कर दे? तो आप क्या चाहती हैं कि ये बिल के लिए तीसरा बिल बने जो किसान बनाए? मैं देखना चाहती हूँ ये 3 बिल भारी है कि वो एक चौथा जो बिल बनेगा वो भारी है। वो किसान बनाएंगे, पढ़े लिखे हमें नहीं चाहिए वो बिल जो कि किसान का हित का नहीं है। वो जितने भी बिल आए हैं वो पढ़े लिखे बनाए हैं और उसमें दिमाग लगा है। उसमें भोले भाले किसानों का दुख दर्द छिपा दिया जाता है और पूंजीपति जो है उन्हीं के हिसाब से बन जाता है। मैं बिल्कुल भी ये पसंद नहीं कर रही हूँ और मैं इसकी समर्थक नहीं हूँ उस बिल की। मैं विपरीत हूँ क्योंकि इसमें किसानों का हित नहीं छिपा हुआ है। थोड़ा भी छिपा रहता तो मैं ज़रूर समर्थन करती। मैं चाहती हूँ अब चौथा बिल भी पास करें। हर तरह के नए एक्ट एक दिन में तैयार होते, चाहे निर्भया कांड हो या बहुत से देश में ऐसे कांड हुए हैं, एक दिन में सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। क्या चौथा बिल बनने का हो सकता है? यहाँ पर होगा क्योंकि सारे किसान पूरे भारत के सड़कों पे उतर चुके हैं और वो ज़रूर चौथा बिल बनवा देंगे। इसमें महिला शक्ति भी जुड़ेगी क्योंकि ये जो अनाज उगता है वो किसानों के मेहनत से, और उनका कीमत एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम कलम खरीदने जा रहे हैं 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, तुम अनाज खरीदने जा रहे हो जिससे तुम्हारा जीवन चल रहा है। पेन तो आपके 10 दिन, 15 दिन, महीने भर रहेगा, लेकिन वो आपका जीवन चला रहा है, तो उसकी कीमत इतना कम क्यों रखा जा रहा है? न्यूनतम समर्थक मूल्य कभी भी इस देश में लागू नहीं किया गया है। हम चाहते हैं इस नियम को पढ़े लिखे पढ़े क्योंकि हमारा किसान जानता है और उस नियम को कभी उसको लागू नहीं किया गया है। हम चाहते हैं एक एक किसान के पास जाए और इस नियम का संशोधन करने के लिए चौथा बिल पास होना चाहिए। मैं गीतेंद्र सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। आज जो आपने यहाँ बैठक करी है उसमें किसानों का मुद्दा उठाया है और जो ये बिल अभी पास हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है, बताइए। हिंदुस्तान में आज लगभग सैकड़ों किसान संगठन पूरे देश में सड़कों पर हैं, रेल रोको आंदोलन पे हैं। आज जो ये सरकार ने जो बिल लाई है ये किसानों पर इतना बड़ा कुठाराघात है कि इस बिल को पास होने के बाद हिंदुस्तान का जो छोटा किसान है और मध्यम वर्गीय किसान है वो मजदूर बन जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और देश की तमाम पूंजीपति जो कंपनियां बड़ी बड़ी हैं वो सारा किसान का माल शुरुआत में ही ले लेंगी और वो इकट्ठा करके उसको मुनाफाखोरी के रूप में उसको बेचेंगे। ये सरकार ने एक लाइसेंस दे दिया है कि जमाखोरी का ये लाइसेंस, और जमाखोरी का जो लाइसेंस पूंजीपतियों को मिल जाएगा तो इस देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। वो स्थिति ये पैदा हो जाएगी कि देश में 2 वर्ग रहेंगे, एक पूंजीपति और दूसरा नौकर। तो इस देश के किसानों को नौकर बनाने की व्यवस्था ये की जा रही है। अगर ये बिल नहीं रुका, अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो इस देश का किसान सड़कों पर आ जाएगा और सत्ता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है वो वाला नारा गूंज जाएगा और हिंदुस्तान की सत्ता किसानों के द्वारा हमेशा इस देश में किसान ने ही सत्ता बनाई है और किसान ने ही सत्ता हुआ। तो क्या जो किसानों के हक में ये बिल नहीं है? नहीं, क्या जो समर्थन मूल्य का जो समर्थन करते थे किसानों के लिए, तो ये क्या बिल्कुल बिल में ये सब चीज़ें हैं ही नहीं? क्या ये समर्थन मूल्य आज से नहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो,
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, जब से देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद से लेकर के आज तक हिंदुस्तान के किसान को जो एमएसपी के नाम पर हिंदुस्तान के किसान को कोई गारंटी नहीं है। आज जो गेहूं का रेट, आज जो मक्का का रेट, आज आपने मक्का का रेट जो समर्थन मूल्य घोषित किया, हिंदुस्तान में कहीं पर भी मक्का का रेट हिंदुस्तान के किसान को एमएसपी के रूप में नहीं मिल रहा। तो इसकी क्या गारंटी है? आप कह रहे हैं कि हम किसान की आय को दोगुना करने जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि किसान को आप जेल में डालने का काम करने जा रहे हैं। नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर वीएन पाल। डॉक्टर वीएन पाल जी, जो आज आपने यहाँ बैठक करी है किसानों के हितों को लेके, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे देश में जो बिल आए हैं 3 किसानों के लिए, उस पर पूरे देश में एक बहुत ज़बरदस्त उबाल दिखाई दे रहा है। किसान सड़कों पर है तो कोई ना कोई वजह तो होगी। एक पक्ष जो है वो इन बिलों के पक्ष में बता रहा कि किसानों के हित में है, दूसरा पक्ष जो सड़कों पर है। मेरा ये मानना है कि भारतवर्ष की तथाकथित आज़ादी के 70 सालों से ज़्यादा समय हो गया है। तरह तरह की सरकारें आई और गईं, सबने किसानों के हितों के लिए बिल बनाए। कालांतर में किसानों की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। किसान जो है मर रहा है। मरते हुए किसान को बचाने की गारंटी क्या इन बिलों से मिलती है? और अगर वो किसान नहीं बचता है तो ये आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर ये बिल बनाने वाले अपनों के लिए क्या सज़ा इनको क्या सज़ा दी जाएगी? निकल जाएंगे चुपचाप ऐसे कि हम तो बिल बना के निकल आए? ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इन बिलों से किसान और जो है उसमें जाने वाला है। तो इसका जो है अभी हम इसका और अध्ययन भी कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इसके 1-2 बिंदु तो ठीक लगते हैं, लेकिन उसका जो कानून तोड़ने वाले, कानून बनाने वालों से ज़्यादा होशियार होते हैं। लॉ ब्रेकर्स आर मोर इंटेलिजेंट देन लॉ मेकर्स। हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें किसानों के विरोध को देखते हुए सरकार ने एमएसपी, इस बिल पर मैं ज़रा बोलना चाहूँगा कि एमएसपी में कुछ चीज़ों में 5-6 फसलों में इजाफा किया है। ये एमएसपी क्या है? ये एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जो आज तक पूरे देश में कभी भी किसी भी किसान ने इसका लाभ नहीं लिया है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि एमएसपी से कम पर बिकने वाली चीज़ें किसानों की जो डिफरेंस आता है उसकी भरपाई आज तक सरकार के द्वारा कभी भी कहीं नहीं की गई। और एमएसपी के ऊपर बेचने का अधिकार उसको इसलिए नहीं मिल पाया है कि उसका माल बहुत कच्चा होता है, वो रोक नहीं पाता। सरकार को चाहिए था कि किसान अपने माल को रोकने के लिए उसे सपोर्ट दे। अगर वो माल नहीं रोक पाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, तो कितना सड़ा कितना गला और वो एमएसपी के हिसाब से उसकी क्या कीमत होनी चाहिए थी, ये सरकार को देनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो किसान YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि